सुस्ती में व्यर्थ जाता। हर दिन मेरा कितना कमाई का चार्ट है या वेस्ट का चार्ट। तो समय बिल्कुल हमें गिनती के मिले हुए घड़ियां हैं। कल क्या होगा किसको क्या पता। इसलिए कहा घड़ी घड़ी आता, कल क्या होगा अचानक होगा। ये आवाज कानों में बहुत आता, कल क्या होगा अचानक होगा। इसलिए एवर रेडी रहो। दूसरी मुझे सबसे एक बात आप सबको कहनी है। मैं कल वहां भी बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठो मुझे याद करो। लेकिन अमृत वेला सुस्ती में जाता है तो कमाई नहीं होता ही, परंतु सुस्ती में जाता। चलो कोई की ड्यूटी है तो भी बाबा कहते तुम्हारे को तो कोई भी ड्यूटी है, याद में रहते कर काटे दिल याद, ऐसे करके याद करते भी करो। मान लो कोई को चाय बनाने की सुबह को 3 बजे उठ ड्यूटी है, मैं किसके लिए चाय बनाता, किसकी याद में चाय बनाता, कौन पिएंगे। ऐसी प्यार और भावना और याद से वह चाय बनाते तो भी वो कर्म डबल कर्म हुआ। या लाचारी, अब तो मुश्किल से तो नींद आई, अभी उठी, अभी चाय बनाओ, कहाँ पूरी नहीं होती है। बड़ी ये डिफिकल्ट ड्यूटी है, पूरी हो तो जाके सो जाऊं, तंग हो जाऊं। तो ये जो सूक्ष्म तंग होना होता, क्या वो सेवा की कमाई हुई या तंग हुए तो वो वेस्ट गई। दूसरी बात, बाबा कहते मुरली जरूर तुम बच्चों को सुननी है, चाहे उसी घड़ी सुनो, चाहे कोई जरूरी ड्यूटी है तो पीछे भी सुनो। तो ये बात कई बाबा के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इतनी पक्की रहती, बीमार होते भी गाड़ी में भी चल के सेंटर पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे मुरली सुनने। मुरली है हमारी डेली आत्मा की डेली की खुराक। जैसे एक दिन नींद न करो तो दिमाग कितना थका हुआ रहता है, वैसे मुरली है हमारा सच्चा आराम। आराम नहीं तो दिमाग क्या करेगा, चिड़चिड़ाएगा। मुरली मिस कर, तेरे मेरे तेरे बातों में मिस। ड्रामा में ये भी एक अपनी कहूँ, जब दृढ़ संकल्प होता तो वो एक नेचर भी स्वभाव भी बन जाता। चाहे मैं प्लेन में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं कार में जाऊंगी, चाहे रात को सोएंगी, सुबह को सबको मालूम है कि दादी रात को मुरली पढ़ती है, पीछे सोती है। सवेरे नींद से उठती हूँ, चाय पी के मुरली पढ़ती हूँ, पीछे नहाने जाती हूँ। तीसरा बार क्लास में आती हूँ, चाहे न भी क्लास में हूँ तो भी मैं 2 बार मुरली जरूर, सारी मुरली आज की पूछो मैं पूरी रिपीट कर सकती। मुरली से प्यार उनका, बाबा से प्यार जिनका मुरली से प्यार नहीं माना, बाबा से प्यार। ये बाबा के बोल है? इशारे में कह देती हूँ, हम सब मुरलीधर के मस्ताने बच्चे बैठे हैं। मुरली हमारी प्यारी है, प्राण है, मुरली हमारी पराई है, मुरली ही हमारी खुराक है, मुरली ही हमारी शक्ति है। मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली ही वास्तव में स्थिति का आधार है। अब मुरली ही बाप से पूरा पूरा याद में खुशियों के लहरों में लहराती है। इसलिए मुरली का गायन, तो मुरली कभी कोई यहाँ वहाँ मिस नहीं करो, ये अटेंशन चाहिए। ये भी बाबा कई बार नोट करता कि कौन मेरे बच्चे हार्ड वर्कर है, कौन बच्चे मेरे
अलबेले है, कौन बचे मेरे सुस्त है। ये भी कमाई में मास जमा सूक्ष्म होती है। कोई कोई की नेचर सुस्त होती। सुस्ती बाबा ने कई बार कहा है, 5 तो विकार है, लेकिन उन सारे विकारों की जननी है तो सुस्ती है। जिनों के संस्कार में सुस्ती है, समझो वो सभी माया के वश है। सुस्ती अनेक प्रकारों के मायों को बुला। सुस्ती कभी नहीं शरीर में होनी चाहिए। चलो फिरो, उठो, खाओ, बैठो, हंसो, लेकिन सुस्त नहीं बनो, क्योंकि हम सब गादली स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो दौड़ते, भागते, नाचते, गाते, तो हम सभी स्टूडेंट है, मेहनत करते, काम करते, ये करो तो अच्छा है। सुस्ती बीमारी का दरवाजा खुरकाएंगी, चुस्ती बीमारी को भगाए। ये भी एक आप लोग देखेंगे, पूछ लो। इसलिए सदैव लाइफ को एक्टिव रखना चाहिए, कभी भी सुस्त नहीं रहना चाहिए। हमारा अनुभव करता, आज अगर ये ऐसी है, शरीर है, सुस्ती करो तो मन होगा, ये ऐसी ही है माया। लेकिन एक्टिव रहो तो माया ये आएगी नहीं सुस्ती। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना। इसलिए स्कूल में भी लेजी स्टूडेंट कोई होता है तो उनको मार्क्स काट देते है ना। भैया स्कूल के अनुभवी हो ना, कहेंगे ये लेजी बॉय है। तो आप लेजी बॉय हो या चुस्त बॉय हो? पांडव चुस्त होते, पांडव लेजी नहीं हो, पांडव हो। शक्तियां देखो। तो हम सभी बच्चों के लिए सदा ये आश रहती कि मेरे बच्चे मेरे समान हो जाए, और हम भी ये चाहते हैं सब कि हम बाप के समान बने। क्यों? यही संगम का समय है जब बाप हमसे मिलते, हम बाप से मिलते, और यही संगम का समय है जो बाप हम सब बच्चों को अपने साथ समान बना के घर ले जाता। घर जाने का न आगे टाइम है न पीछे, यही टाइम है। और आप हम सबको बाबा सूचना देता रहता है कि जो भी बच्चे अभी तक आ गए हैं वो टू लेट नहीं हो, परंतु लेट जरूर आए हो पर टू लेट नहीं हो। तो इस समय में भी हम अगर अपनी एक एक घड़ी को इतना ही पावरफुल बनावे, जैसे कभी कोई कोर्स लेता है तो वैसे कोर्स तो 1 साल का होता, पर कोई 3 मास में भी डेवलप कर लेता। तो आप सभी भले 60 बरस से नहीं, परंतु चाहे 1 साल से हो कि 5 साल से हो, परंतु सबको बाबा की आज घड़ी तक भी पढ़ाई एक मिलती है। तो ये सब देख दादी को रोज सवेरे में बाबा कानों में कुछ कह रहे हैं।
अब कानों में बाबा क्या कहता, पहला तो दिखाता है कि अब समय बहुत हो रहा है, जैसे समय की घंटी बजाता रहता। और बाबा कहते अंत मते सुगते हो। तो ये समय है अंत मते सुगति का। तो सबसे बड़ी जो इस टाइम सूचना है वो है टाइम की, समय की। हमारे कल्प की घड़ियां भी जैसे गिनती की पूरी हो रही है, और हमारे 84 जन्मों का भी ये जन्म अंतम पूरा हो रहा है। और बाप दादा के पढ़ाई का भी ये समय पूरा हो रहा है। तो हम बच्चों को पुरुषार्थ मेहनत करने का भी टाइम पूरा हो रहा है। कई बार ये अनुभव होता कि जैसे स्कूल में पहले सूचनाएं देते मास्टर कि अभी आप लोग का एग्जामिन होने वाले, वो कभी 6 मार्च, फिर कभी 3 मार्च, फिर अंत में आके 1 मार्च पहुंचे। तो बहुत करके बच्चों को छुट्टी देते कि अभी आप सब पढ़ाई को रिवाइज करो, स्कूल से छुट्टियां होती कि एग्जामिन के लिए तैयार हो। तो क्या ये अनुभव नहीं होता कि अब हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिन चल भी रहा है और लास्ट पेपर भी आने वाला। तो हमारी स्व स्थिति वहां तक है जो हम हर पेपर को अच्छी रीत हम त्रिकालदर्शी बन पेपर को देखे समझे और उस पेपर को सामना करें, जिसके लिए कल भी अव्यक्त बाबा की थी मुरली के एक है सुनना सुनाना, एक है अनुभव रूप बनना। तो हमारी हर एक पूछे हमारी स्थिति हर टाइम अनुभवी मूर्त बन गई है। अनुभव किसमें चाहिए? अनुभव चाहिए माया की अनेक रूपों को पहचानने की। अनेक रूपों में माया क्या होती उनकी हमें नॉलेज है या अनुभव है या जानकारी है। कल बाबा की मुरली में कई मिसाल थे, फिर बच्चे कहते बाबा हाँ मासी का घर नहीं है, नहीं। लेकिन अगर बाबा के साथ का अनुभव है तो मासी कुछ भी। कल बाबा की मुरली में एक बहुत उदाहरण था हम लोगों के लिए, अंडरलाइन किया होगा, कि दिखाते हैं अक्यूनी और 5, इन दोनों के बीच का अर्थ था 5 का है साथी, साथी साथ है। तो कल की मुरली का अनुभव था कि साथी साथ है तो अक्यूनी कुछ भी आवे वो जैसे
कुछ नहीं। कितना कंट्रास्ट है। वो अक्षुणी सेना है माया की, तो माया को है अक्षुणी सेना, अक्षुणी रूप। हर सेकंड माया का अपना अपना खेल चलता है। और बाबा तो है साथ, और उस साथी की ये शक्ति है कि माया को दूर से पहचानो और उस अक्षुणों को ही बाप के साथ से तीर मारो और विजय। तो प्रैक्टिकली देखा जावे कि ये महाभारत हरे के सामने रोज चलता, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। महाभारत की युद्ध रोज देखते, अनुभव करते, संकल्पों में, विकल्पों में, संगठन में, साथियों में, स्वभाव में, संस्कारों में, आदतों में, तो बहुत अनेक रूपों से माया अक्षुणी रूप में खेल खेल। हम कभी कहती माया क्या परी है तू प्रभु के सामने, इतना सभी को नाच नचाती हो, तू चुप नहीं कर बैठती। वो कहती है मेरा काम ही नाच नचाना है, मैं चुप नहीं हो सकती। वो एक जंप देते तो मैं उनको 4 जंप दिलाना चाहिए। हम भी देखे कितनी जंप देने की शक्ति है। जैसे बच्चे जंप देते हैं ना, 3 फुट 5 फुट, पता नहीं कितना हाई जंप दिलाते, तो माया भी हाई जंप देने की हिम्मत और प्रैक्टिस कराती, और फिर उसका जवाब एक ही मुरली में है। चाहे माया कितने ही क्यों नहीं रूपों में खेल खेलने आवे, परंतु बाबा के साथ से आप उस पर विजयी बनते। तो कहा, बतला रही थी उस दिन भी कि 5 बातें दादी के पास बार बार आती है, 5 सूचनाएं मिल रही है। 1, अचानक अचानक अचानक, अचानक सब। दूसरा, मिसला एक अचानक की सूचना सुनाती। देखो क्या होता, एक बच्चा था 12 साल का, माता ज्ञान में आती है, तो बच्चा को एक साथ साइकिल पर बिठा के आगे जा रहा था। तो साइकिल जो चला रहा था उसने कहा आप यहाँ बैठो, खड़े रहो, मैं सामने दुकान से चीज ले आता। और बच्चा साइकिल लेके खड़ा है, तो बच्चा ही तो था, तो समझा मैं भी कुछ साइकिल यूं चलाऊं। उसी सेकंड में सामने ट्रक आई, पूरी बच्चे के ऊपर चढ़ गई, और 12 साल का बच्चा सेकंड में खड़ा है, बस अब सेकंड में चला गया। और वो परिवार में एक ही बेटा था। तो घर में तो परिवार में तो शौक आता ना, आएगा ना, लेकिन हम आप जानते हैं अचानक तो ये सब होंगे। आप अगर इस साल की देखो, अचानक कहाँ अर्थक्वेक जबरदस्त हो रही है, तो कहाँ अचानक आंधी तूफान हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है।
लेकिन अचानक तो बहुत कुछ होता ही है। तो अचानक के साथ बाबा कहते हैं कि आप सब एवर रेडी हो, हर तरह से एवर रेडी हो। हमें याद है कि बाबा हमारे एवर रेडी का कई बार पेपर लेता था। हम कोई काम कर रही हूँ, बैठी हूँ, भाई हम आए हैं कुछ काम कर रहे, अब ट्रेन का टाइम 1 बजे है, बाबा 11:15 बजे बुलाता है, बच्ची अभी 5 मिनट में तैयार हो और ट्रेन पकड़ो, तुम्हें वहां जाना। अब ट्रेन का टाइम है, 5 मिनट में तैयार हो, ऊपर से नीचे तक जाना है। रिजर्वेशन की बातें उस टाइम में नहीं होती। खड़ा रह जाएगा कि कितना 5 मिनट में आई कि 10 मिनट में आई। आखिर अचानक है, रूम में जाओ, सामान बैग में रखो, निकलो। असल एकदम मैं देख रहा हूँ कितने मिनट में तैयार होके आते हैं। अगर बराबर टाइम पर हम पहुंच गई तो शाबाश, अगर थोड़ी लेट की तो कहेंगे गृहस्थी हो। तो बाबा तैयार भी तो हो। मिलिट्री वालों को बोला जावे 10 बजे तैयार हो, वो कहेंगे क्या कि हमें तो अभी ये लफड़े लेने हैं, तो अभी आप मिलिट्री नहीं बने। मिले कहीं टाइटल मिल जाते थे। ऐसे ही माया भी अनेक रूपों में अचानक आई, जिसका न कभी अनुभव होगा, न कभी उनका कोई सूचना होती। लेकिन ऐसी माया आएंगी जो हाल तो बुद्धि को चक्कर दिलाते। चक्रवर्ती वो आता है ना, साइक्लोन आता है चक्रवर्ती का, हाँ हाँ, वो ऐसा आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, हम चाहे कितनी परिस्थितियां आवे, फिर भी हमारी स्थिति अंगद की तरह अडोल है। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, अकाल आएंगे, सब आएंगे, लेकिन ये तो प्रकृति के है। लेकिन सूक्ष्म माया के भी अनेक प्रकारों के संकल्प विकल्प। तो क्या कैसी किस तरह भी कोई परिस्थिति आवे, हमें हर हाल में खुशहाल रहना है, ऐसी स्थिति है। या स्थिति हाँ हूँ, क्या हुआ, अब कैसे होगा, ये तो नहीं उठती। बाबा कई बार मिसाल देते, माया बहुरूपी है, वो कई बहुरूपों धारण करके आएंगे। माया कई अप्सरा बन करके भी नाचने सामने आएंगे। अप्सरा समझा, अप्सरा कहते हैं ना, बड़ी सुंदर। तो माया ऐसी अप्सरा बन के भी कई रूपों में आएंगी, परंतु आप हर हाल में हर बात को उसको समझ के पहचान के सामना करने की शक्ति है। या जब माया आवे तब सामना करने की शक्ति के बजाय उसके वश में हो जाए। उनके रूप को न पहचानो और उसके बहुरूपों में आकर्षित हो। इसलिए इसी का ज्ञान है। तीसरा जवाब है
कि हमेशा बुद्धि में ये सोचो, गहराई से जाए देखो, हमें बाबा ने कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया। कोई पूछे कल से लेके कई बार मैं देखती हूँ कि ये कर्म कर रहा है या ये विकर्म कर रहा है या कर्म खुद दूसरे, ये कर्म क्या चीज है, विकर्म क्या चीज है, अकर्म क्या चीज है, जैसी वो सारी गुह्य गति घूमती रहे। मान लो थोड़ी किसी से बात करते कोई ऐसा जवाब दिया जो आगे वाले को फील हुआ, जबकि आपने जवाब राइट दिया पर आगे वाले को राइट नहीं, आगे वाले को फील हुआ, तो क्या उनका कर्म बना या मेरा कर्म बना? अब इसमें चाहिए मैं, अगर आपने शुभ भावना रख के उनको राइट बात कही फिर भी वो नहीं समझता है, तो अब ये उनका कर्म बनता और फिर उसकी जो उनको फीलिंग भी आती, तो एक तो कर्म किया, दूसरा आपने उनको समझाया, तीसरा उसी श्रीमत को नहीं समझा फिर भी फीलिंग में आया, वे स्टार्ट किया, तो ये है कर्म। तो क्या विकर्म बनाया? परंतु अगर आपने समझाया लेकिन शुभ भावना से नहीं दिया पॉइंट जो उनको रियलाइज हो, या बड़े आपने ऐसे बात कही जो उनको दुख होता है, बोलने का भी तो मधुरता न मधुरता सब होती, या नई शुभ भावना से सुनी सुनाई बात से कुछ कही तो उनको दुख हुआ, तो जो दुख हुआ उसमें दोनों का कर्म बना, देने वाले का भी लेने वाले। अगर उससे भी आगे में कोई ऐसी बात है जो आप इस तरह से व्यवहार करते तो उनको और भी आगे चल के कहेंगे कि विकर्म साहब। दूसरा विकर्म ये बनता, बाबा ने हमें हर कदम की श्रीमत दी है, लेकिन अपने स्वभाव संस्कार के कारण उस श्रीमत को पालन करने की शक्ति नहीं, और वो मन मत डालता, मन मत रखता, जिस मन मत से उनको भी और दूसरों को भी फील होता, दुख होता या राइट नहीं लगता, तो उस पर डबल विकर्म का दंड पड़ता। मान लो हम संगठन में रहते हैं, लेकिन हम संगठन में रहते भी अगर कोई किसी से सूक्ष्म नफरत करता है, तो जिसके प्रति नफरत होगी उसके प्रति उनसे जो भी चलेगा फिरेगा उनको दोष नजर आएगा, तो बुद्धि दोषों में जाती। तो इन बातों में अगर बुद्धि दोष देखती रहती, बुद्धि में दोष आता रहता, तो एक तो जो देखने वाला है उसका भी विकर्म है, और दूसरा अगर वो सचमुच अपने स्वभाव या आदत से लाचार है, जिसको वो स्वभाव आदत को नहीं समझ के परिवर्तन करता, तो वो उनका भी विकर्म। तो सबसे एक अक्षर सभी का कॉमन है,
क्या करे, मेरे में अभी थोड़ी ये बात की आदत, मान लो सुस्ती की आदत, नाम तो आदत दिया ना, आदत नाम आया ना। तो आदत हमारी फरिश्ते की स्थिति की है या आदत हमारी दे अपमान की स्थिति? फरिश्ते स्थिति में हम कब कहेंगे ये मेरी आदत? कहा जाता है आदत बुरी बला, बला कही जाती है सत्य। तो मैं आदत के अनुसार नींद करता, सोता, उठता, बोलता, चालता, कर्म करता, खाता, पीता, व्यवहार करता, आदत के अनुसार करता या श्रीमत के अनुसार करता, इसकी चाहिए सूक्ष्म। योगी कभी नहीं कह सकता मैं आदत के मजबूर हूँ, ये योगी का शब्द नहीं। आदत होंगी तो वृत्ति भी जाएंगी, वाइब्रेशन भी जाएगा। अब सवाल है, मेरी पुरानी आदत ही समझो कोई, लेकिन ज्ञान माना आदत को परिवर्तन करना। तो जो भी आदतें हैं, आदतों को परिवर्तन करना ही योगी का लक्ष्य है, और आदतों के वश चलना ये है भोगी का लक्ष्य। अब हम कौन? गीता में भी है, हे अर्जुन, मनुष्य स्वभाव के वश है, योगी स्वभाव को वश है। जिसका कई बार बाबा सुख का भाव क्या है वो समझो। एक है अपने संस्कारों के अनुसार स्वभाव, दूसरा है हमारे योग का स्थिति का भाव। हम स्वभाव के वश है या स्वभाव को वश रखा, इसकी बहुत गहरी जानकारी। इसीलिए सन्यासी इन बातों को परे रहने के लिए चले ही जाते जंगल में, क्योंकि वहाँ ऐसी बातों का सामना तो नहीं करना पड़ता। भल आजकल वो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने का मूल कारण ये होता, वो समझते हैं कि हम इन सब बातों से परे हो, इन सभी स्वभावों, आदतों, शरीर, ये प्रकृति को वश करे। लेकिन हमारे बाबा को बाबा ने हमें बड़ी एक दो सहज भी है पर डिफिकल्ट। वो सहज है कि आप अकेले रहो, अकेले खाओ, अपना मौज करो, शिव बाबा को याद करो, क्या सर्विस के लफड़े में पढ़ना, ये पढ़ना है। ठीक है, बाबा कहता है मुझे याद करो, मैं तो सहज है। आए मुरली सुनी, अकेले रहे, तो अपना काम धंधा किया, अपना दारू, अकेले है, निश्चिंत है। लेकिन इसको बाबा मानेगा, कहेगा बच्ची तुम्हें जो नॉलेज मिली है वो दूसरों की सेवा की, तो सेवा की तो मार्क्स मिली नहीं। तो जो नॉलेजफुल बने उस नॉलेज को तो दिया ही नहीं, तो धन दान किया ही नहीं, तो तुम महादानी तो बनी नहीं। अब बनी नहीं, ये रिमार्क मिल गई कि महादानी नहीं बनी, अब चलो महादानी बनी, फिर चलो दान भी कुछ करो। फिर कहेगा कि सभी के साथ मिलके सेवा करो संगठन की। नहीं बाबा, मैं तो अकेले में सब कर लेता, बस बाबा मैं अकेला ठीक।
तो क्या बाबा ये मंजूरी देगा तो अकेला अकेला करो, अकेले रहो? नहीं। क्यों डरते हो क्या? घबराते हो क्या? ये ईश्वरी परिवार है तो तू परिवार का नहीं हो क्या? चलो मेरा पार परिवार का ही नहीं है तो मिली क्या अकेले की छुट्टी? नहीं मिली छुट्टी। तो मान लो ये मेरा परिवार है, तो परिवार भी हो, फिर गार्डली स्टूडेंट भी हो, फिर सतगुरु की श्रीमत पर चलने वाले योगी भी हो, फिर पूछो कि अब मैं सब को साथ लेके कट्टे में चलता हूँ। फिर परिवार है तो ईश्वरी मर्यादाएं में चलो, स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो, संगठन है तो सेवाएं मिलके करो। एक सेवा करे एक सामने देखे, ये अनुभव। जितना तुम कर्म करेंगे उतना तेरा भाग्य बनेगा। फिर भाग्य बनाने का फिक्र देगा। करे तो क्या करे, तो क्या करे, क्या करे? मैं संगठन के साथ नहीं चल सकता, तो आप अलाउ करेगा बाबा के संगठन के साथ नहीं चल सकते तो आप ब्रह्मा कुमार हो, छुट्टी देगा बाबा? हाँ देगा? तो हर कदम में मरो मरो मरो। अब कहाँ तक मरे? फिर उसमें सब थक जाते, फिर थक जाते तो कभी सुस्ती आती, कभी कुछ आता, कभी मन में माया आती, कभी पुरानी दुनिया याद आएंगी, कभी तेरा मेरा याद आता। कहने का भाव है कि कदम कदम पर मरना सिखाता है। तो मरने वाला कहेगा क्या मैं आदत के या स्वभाव के या फलाने के बस हूँ? मर गए, मरने वाला कैसे कहे कि मैं बस? किसके कहा बस? तो माना मरा नहीं होना। तो आदत मुझे बस रखती, माना मैं जीते जी मरा नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते सन्यासियों का ज्ञान तो फिर भी सहज है, अपना तो कितना बातों में मरना, चलना, संभालना, निभाना, क्या बातें नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ, खाना पीना भी संगठन में जो मिले सो अमृत करके खाओ। कई बार अंदर से सूक्ष्म, ऐसे भी अगर हमारी सूक्ष्म नफरत आई तो किसकी इंसल्ट की? ब्रह्मा भोजन। तो हमें ब्रह्मा भोजन का भी सत्कार रखना है, न कि अपने आदत के अनुसार खाना, अपने आदत के अनुसार न खाना। इसीलिए बाबा ने हमें इन सब बातों की प्रैक्टिस कराई कि जो भी जैसा भी जहाँ जो भोजन मिले वो प्रेम से। कि बाबा ने हमें कर्मातीत बनने के लिए, पार्श्विकानर होने के लिए ये सब बातें सिखाता है, ताकि हम किसी भी बात के में फेल न, चाहे संकल्पों में, चाहे विकल्पों में, चाहे स्वभाव में, चाहे संगठन में, चाहे अपने सूक्ष्म संस्कारों में, किसी के भी हम परवश एवरेजी बने। आज अगर शरीर छूटे तो मेरी स्थिति मीटर में देखो कहाँ, मेरी स्थिति कितने तक आगे पीछे। ये रोज अपने मीटर में अपनी स्थिति को, कर्म का खाता क्या है, कर्म का है नहीं है, बिल्कुल हमारी स्लेट कहो, प्लेट कहो, मीटर में क्लियर दिखाई पड़ती कि मेरी स्थिति कहाँ।
तो हमारा मीटर है कर्मातीत, उसी को सामने रखो और फिर चेक करते रहो। इस कर्मातीत में ये इतनी मार्क्स ये सब एक एक का हिसाब बना के चेक करो कि है या नहीं। सूक्ष्म कोई ममता है, कोई इच्छा है, कोई इसमें ईर्ष्या है। और हम तो आजकल सबसे बड़ी एक माया देखती हूँ सभी में, अहम और वहम की बड़ी बीमारी। इसने मुझे जो देखा ना, इसको मेरे लिए दिल में कुछ है। अरे उस बेचारे को कुछ ख्वाब में भी नहीं होगा, नहीं। कोई आपस में बात करता होगा, उसने जरूर मेरे लिए कोई बात कही, मैं चला तो बंद कर दिया। अरे उसने बंद किया या न किया, लेकिन तू तो उनका वहम में ही पड़ेगा। ये भी एक आजकल बहुत ही सूक्ष्म, जिसको कहे सूक्ष्म संकल्प, वो वाइब्रेशन में बहुत। इसीलिए समझो वो भी अगर मेरी दृष्टि गई, फिर संकल्प चला, जरा पता निकालूंगा, देखूंगा, ये वो व्यवहार करेगा। तुम्ही तो मेरे लिए ऐसे कह रहे थे ना। हाँ, फिर उससे पूछेगा, उनसे पूछेगा, एक संकल्प फिर 8 के बीच में उनका चक्कर चलेगा। अब वो चक्कर चला या स्वदर्शन चक्कर चला, तो क्या चला? तो अहम और वहम की भी बहुत बीमारी होती है। इसीलिए बाबा इन सब बातों से हमें मुक्त करता, तब जीवन मुक्ति का मजा है। ऐसे ही नहीं जीवन मुक्ति का मजा है। इसीलिए नॉलेज ने हमें सिखाया है, सेकंड में फुल स्टॉप। अब सबसे बड़ी कमजोरी है, तो मैंने देखा है फुल स्टॉप लगाने की कमजोरी। फुल स्टॉप लगाने का फाउंडेशन हर सेकंड में मजबूत है। जिसके पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति नहीं, समझो वह स्थिति कमजोर। फिर जरूर कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प, विकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि, फलाना तेरा यूं बुद्धि में चलेगा, तो शिव बाबा तो दे जाए। इसलिए रोज अपने मीटर में देखो कि मैंने फुल स्टॉप लगाया है। मेरे पास में हर प्रकार से बिंदु, तो बाबा नहीं कहते 3 बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये ऐसी बिंदु की फुल स्टॉप की नॉलेज है, जो और कोई भी इन भक्ति मार्ग में या साधुओं के पास ये फुल स्टॉप लगाने की बिंदु, और ये है हमारे पास में सबसे बड़ी सहज और शक्तिशाली 3 बिंदु। तो फिर बुद्धि की लाइन भी क्लियर होती, स्थिति भी अच्छी होती, नींद भी अच्छी आएंगे, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, और इस कहा के खुशी में भी। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में बताया, एक है दिमाग से बाबा को याद करना, एक है दिल से याद। तो बिंदु लगाना नहीं आएगा तो दिमाग से सिर्फ बाबा, लेकिन दिल से नहीं याद। दिल से याद करने वाले के पास में ये सब बातें सेकंड में खत्म। दूसरा, ये हमारा देखना होता कि हमारा संकल्प समय कि सफल हो रहा है या कहाँ वेस्ट भी जा रहा है।
समय भी कीमती है तो संकल्प भी हमारी कीमत। संकल्प भी वेस्ट जाते तो भी कमाई जाती, समय वेस्ट जाता तो भी कमाई जाती। तो इसके लिए वेस्ट थॉट्स नहीं चले तो टाइम वेस्ट नहीं चले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबकी दर्शन भी कर रही हूँ। सबके दर्शन दीदी कर रहे हैं। అందరినీ చూస్తూ అందరి దర్శనం చేస్తూ ఇన్ని ఫరిష్టలు सबको देखते हुए इतने फरिश्तों को देख के फरिश्ता स्वरूप की पट्टी जो है आप 3 दिन से कर रहे हो, చాలా ఖుషి उसको सुन అయింది। के मुझे बहुत खुशी हुई। మీకందరికీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది? आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? दीदी थोड़ा जोर से आवाज। अभी ठीक है? आवाज ठीक है? थोड़ा सा और ओम शांति। आवाज अभी ठीक है? आवाज ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है दीदी। ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ अभी ठीक है? वॉइस ठीक है? शीलाबेन ठीक है? वॉइस आवाज ठीक? अभी ठीक है। अच्छा। అవ్యక్త పరిష్ట స్థితి టాపిక్ ఏమి ఇచ్చారు? మీకందరికీ ఫరిష్ట స్వరూపమేమి, ఫరిష్ట స్థితి గురించి చాలా अव्यक्त स्थिति का टॉपिक जो दिया है, చాలా మనమందరం फरिश्ता स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है, ये सभी ने सुना है, हमें पता भी है। మనం అందరికీ ఇది పరిభాష फरिश्ता की परिभाषा क्या है? डबल लाइट फरिश्ता माना। डबल लाइट फरिश्ता అంటే ఒక అర్థం రెండు। लाइट डबल लाइट माना लाइट के 2 अर्थ होते हैं। एक है लाइट प्रकाश और दूसरा लाइट माना बहुत हल्का। అంటే डबल लाइट फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता। अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त स्थिति में निरंतर रहने का मेरा नेचुरल अभ्यास कितना है, ये फर्स्ट चेकिंग चाहिए मेरे लिए। दूसरा अव्यक्त फरिश्ता मना सभी रिश्ते उसके समाप्त होता है और एक बाप के साथ सब संबंध रहता है। सभी रास्ते, सभी संबंध जो है एक बाप के साथ। ज्ञान मार्ग एक ही है। मुझे एक ही श्रीमत के आधार पर एक बल एक भरोसा और एक मत के आधार पर चलना, इस मार्ग पर मनमत, परमत या जनमत या दूसरा कुछ मत या प्रभाव नहीं है, संबंध की प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति मुझे मैं कितनी अनुभव कर रही हूँ पूरे दिन में, इसकी चेकिंग जरूरी है। फरिश्ता स्थिति ये हमें अपने दादियों के जीवन से हमें पता चलता है। जब से वो लोग आए हैं यज्ञ में, लास्ट तक अपने पावरफुल सूक्ष्म पुरुषार्थ जो देखा दादियों का आदि, वो फाइनल संपन्न स्थिति को पाने के लिए उन्होंने जो इस मार्ग को क्रॉस करके
पुरुषार्थ का मार्ग क्रॉस करके कितने सहज रूप से इस मार्ग में चल के क्रॉस करके फाइनल अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ब्राह्मण जीवन का फाइनल लक्ष्य ही है ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता माना फाइनल कर्मातीत स्थिति। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए फर्स्ट स्टेप है देह और देह का जो संबंध है, देह का दुनिया है, इस दुनिया देह और इस संबंध, इनसे मेरा जो रिश्ता है और इनकी जो रास्ते हैं, स्थूल दुनिया की जो रास्ते हैं, व्यक्त भाव का, व्यक्ति भाव का, ये सारी स्थूल रास्ते जो है कितना समाप्त हुआ है इसकी चेकिंग करनी है मुंह में सूक्ष्म रूप में। बाबा के बच्चे बनने के बाद आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव हम कर रहे, जितना होता है उतना कर रहे। रोज बाबा की जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, मुरली सुनते, उसका चिंतन मंथन करते, उसको समा के अपने में बाबा को याद करके हम रहते हैं। आदरे पर इसमें मैं आत्मा जब प्रवेश लास्ट तक बहुत सूक्ष्म अटैचमेंट जो आत्मा का है संबंध के रूप में, वो अपने शरीर से है। शरीर से संबंध में ना अपने कर्मेंद्रियों से कनेक्शन, उसके बाद शरीर के हिसाब से दूसरे आत्माओं के साथ का संबंध, लौकिक हो अलौकिक हो, जब हम संबंध में आते हैं उसमें वस्तु पदार्थ इसमें आते हैं, उसमें पास्ट हिसाब किताब सारे देखते हुए हमें चलना पड़ता है। हम कलयुगी दुनिया में रहते, संगम युग में रहते हैं, कलयुग में नहीं रहते। हम संगम युग में रहते। कलयुग का जो प्रभाव है, लौकिक प्रवृत्ति में रहते कुछ लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते एक ही घर में, तो उस प्रभाव में से भी सदा मुक्त, सदा अव्यक्त स्थिति में रहना ही बड़ी स्थिति होती है। सबसे पहले मैं आत्मा अव्यक्त भाव से बना, व्यक्त शरीर के भाव से एकदम भिन्न, शरीर के हिसाब से इस शारीरिक दुनिया का संबंध में आते, इस शरीर में रहते, बुद्धि से इस शरीर और इस दुनिया को भूल जाना। हम छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन उसमें रहते हुए बुद्धि उससे एकदम डिटैच, विथड्रॉ हो जाए। इस इनिशियल स्टेप में हम कितने पास है, उसकी चेकिंग बहुत गहरी रीति से हमें चाहिए, क्योंकि डबल लाइट फरिश्ता बनना है तो मैं आत्मा लाइट ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हूं, मैं सदा उसी रूप में रहना है। एक तो लाइट हूं मैं, फिर बहुत हल्की हूं। आत्मा को अपने ऊपर बहुत अनेक जन्मों का बोझ है उसके ऊपर, उस बोझ से मुक्त होना है तो मुझे मैं लाइट रूप में रहना है। नॉलेज भी एक लाइट और माइट रूप में लेना है। नॉलेज को भी बाबा लाइट बोलते हैं ना, तभी इस देहबान व्यक्त भाव और व्यक्त दुनिया की जो भाव है उससे मुक्त होना है तो नॉलेज को एक विवेक के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, मुझे पता है ऐसे नहीं, पॉइंट के रूप में नहीं।
नॉलेज की जो गहराई है, विशालता है, वो पॉइंट से हम सबको पता है, लेकिन उसको एक समझ के रूप में, एक विवेक के रूप में, उसको एक ताकत के रूप में, एक स्ट्रेंथ के रूप में ज्ञान को लेते हुए उस अनुसार मैं आत्मा इस देह से न्यारा बनते, इसके प्रभाव से ऊपर जाना, उससे डिटैच होना, इंद्रियों के प्रभाव से डिटैच होना, संबंध में आते उनके संस्कार, उनके स्वभाव, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रभाव से दूर रहना। जब चाहिए वैसे उस सेकंड में मैं डिटैच हो जाऊं, मैं आत्मा प्रकाश बिंदु रूप बन जाऊं, एक सेकंड में उस स्वरूप में। कितना सहज है मुझे ये अभ्यास, मुझे चेक करना है। मैं आत्मस्वरूप बनना सेकंड नहीं लगना चाहिए, लेकिन सेकंड भी नहीं, मिनट भी नहीं, बहुत समय ले रहा है। मन और बुद्धि उसमें एकाग्र होने में टाइम ले रहा है। तो मैं आत्मा ज्ञान को रोज शरीर में रहते, संबंध में आते, मैंने एक समझ के रूप में, एक पुरुषार्थ के मार्ग में रूप में क्लियर नहीं किया है। क्या मेरा पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट है? ज्ञान लाइट के रूप में काम कर रहा है, समझ के रूप में काम कर रहा है, वो चेकिंग करना है। सेकंड में विथड्रॉ होके अव्यक्त स्वरूप में रहने का बहुत प्रयास मैं करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं रिफाइन सूक्ष्म पॉइंट, उस पॉइंट में मैं एकाग्र नहीं हो पा रही हूं, तो चेकिंग करना है मुझे उस ज्ञान की सूक्ष्मता, वो ज्ञान की रिफाइननेस मेरे में नहीं आया है। तो डबल लाइट फरिश्ता बनने में, माना डबल लाइट का मतलब ही है वो इतना हल्का है कि वो आसानी से उड़ सकता है। बाबा ने मुझे ज्ञान योग के पंख दिए हैं, लेकिन फरिश्ता को कैसे दिखाते हैं? सदा फरिश्ता नीचे नहीं दिखाते उसको। आप सबने कहानियों में सुना होगा, फरिश्ता ऊपर से आता है, उनका जो दुख है, परिस्थिति है, उसको सुनती है, फिर वो परमात्मा को कहते, उनको सहयोग देती है उन सब से दूर होने के लिए। फरिश्ता उनको सहयोग देती है। यही स्टोरी में हम सुनते, माना फरिश्ता सदा ऊपर रहती है, वो नीचे नहीं आती है। जब परिस्थिति हो तब आती है, सॉल्व करती है, चली जाती है। वो स्टोरी होगी, लेकिन संगम युग की वो यादगार है ना। हमें ज्ञान है, योग भी हम कर रहे हैं रोज, लेकिन ज्ञान जो समझ बाबा ने हमें दिया है, हम रोज योग कर रहे हैं, लेकिन उस योग के आधार से निरंतर मेरा उड़ती कला, हर एक स्टेप में, हर एक कदम में वो ज्ञान, वो योग मुझे क्या उड़ती कला में ले जा रहा है। हर एक कदम मेरा उड़ती कला में है। वो ताकत ये भर रहा है, ये योग, वो ज्ञान, वो समझ। अभी तक मुझे वो शक्ति नहीं आया है, तो कुछ तो मिसिंग है। मैंने जो समझा है उसको हजम करते, नॉलेज को हजम करते, मैंने ज्ञान को शक्ति के रूप में परिवर्तन करने में उस आधार पर मैं इस जनन मरण के जो यात्रा है उसमें हम अकेले हैं।
हमें पता है कुछ भी शाश्वत नहीं है, मुझे सब छोड़ के जाना है। तो मुझे इन सभी बाहर की प्रभावों से मुक्त होके सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आसान होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैंने बहुत फंसा के रखा है प्रवृत्ति को, विस्तार में आ गई हूँ, या लौकिक हो अलौकिक हो सेवा का हो, उस प्रवृत्ति में अपने मन बुद्धि को फंसा के रखा है, फंसारा हुआ है। शरीर की प्रवृत्ति भी छोटी बात नहीं है। इंद्रियों का भी एक बहुत बड़ा जाल है। देखना, खाना, सुनना, उन कर्मेंद्रियों को यूज करते उसकी जाल में, उसके प्रभाव में कितना टाइम देते हैं हम, तो उसको विड्रॉ करते किसको कितना टाइम देना है, बाबा ने उसका भी चार्ट बना के दे दिया बच्चों को। संबंध में ज्यादा विचार है तो हमने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसका जाल पता है। अलौकिक जाल, संबंध का भी जाल होता है, उसको सेवा प्रवृत्ति हम बोलते हैं। सेवा में जाते उसमें भी विस्तार में आते। सेवा में अगर स्वार्थ है, संबंध में स्वार्थ है, तो हम उसमें अटक जाते हैं। तो उस विस्तार को कितना हमें समाना है, उसमें भी बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। कितने महीन होंगे उतने महान बनेंगे। ज्ञान को जितना सूक्ष्म में हम समझेंगे उतना हमें वो ताकत आएगा। जैसे रिफाइंड पेट्रोल डाला जाता है, बस भी पेट्रोल से चलता है, फ्लाइट में भी पेट्रोल है, रॉकेट में भी पेट्रोल है, लेकिन हर एक का स्पीड अलग है। इसकी डिफरेंस इसलिए है कि पेट्रोल की रिफाइननेस में बहुत अंतर है। रिफाइंड पेट्रोल में कोई मिक्सचर नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में भी रिफाइननेस चाहिए। रिफाइननेस माना कंप्लीट शुद्धि, रिफाइननेस माना बहुत सूक्ष्म। जितना प्योर सूक्ष्म उतना वो स्पीड पकड़ता है। जितनी आत्मा स्थूल प्रवृत्ति चीजों से पूरा विड्रॉ होती है, सूक्ष्म रूप में टिकती है, उस सूक्ष्म रूप में कितनी शुद्धि आती है। देह अभिमान या पुराने विकारे संस्कार का मिक्सचर से मैं मुक्त रहती हूँ, उतना मेरे में उड़ती कला, उस स्पीड में मेरा पुरुषार्थ चलेगा। तो एक उड़ती कला मना उस पुरुषार्थ में भी उतनी स्पीड आ जाएगी। जब चाहिए तब मैं सूक्ष्म लोक, मूल वतन या स्वर्ग या सुखधाम में मैं पहुंच सकती हूँ। जिस स्थिति में मैं स्थित होना चाहूं, उस स्थिति में एकाग्रता से उस सेकंड में मैं स्थित हो सकती हूँ। वो तभी हो सकती है जब मैं ज्ञान की सूक्ष्मता में जाऊंगी, उस योग में उस सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करूंगी। उतना मुझे फरिश्ता रूप बनने में, उड़ने में ताकत मिलेगा। क्योंकि ये जो संबंध है, जन्मांतर का जो हिसाब किताब है वो मुझे खींचता रहता है। शरीर खींचता है, मना हेल्थ ऊपर नीचे है तो फिर शरीर का हिसाब किताब मुझे खींचता है। कभी शरीर से होता है, कभी संबंध से, कभी पदार्थ में या दुनिया की कोई भी बात मुझे खींचती है। लेकिन ये सभी मुझे खींचना नहीं है अभी, क्योंकि मुझे समझ आ गई है, तो बेहद की वैराग्य आ गया है। तो चेकिंग चाहिए कितना मैंने विड्रॉ किया है, इन सब को समेटा है अपने में।
मैं आत्माभिमानी बन अपने लाइट स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में कितना मैं स्थित हूं, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है जो आत्मा में जो बोझ है, उस बोझ से मुझे बाहर आना है, उस वेस्टेज से मुझे बाहर आना है। जब जन्म जन्मांतर का संस्कार का बोझ है, अभी जो मैं कर रही हूं श्रीमत के अनुसार नहीं चल रही हूं, तो उसका भी मुझे वेस्ट का बोझ चढ़ता है, तब भी चढ़ता है, तो वो ऐड होता जाता है। अभी जो मैं कर रही हूं संगम युग में, उसका 1 का 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होता जाता है। तो वर्तमान की बोझ हो सकती है, पास्ट की बोझ हो सकती है, या श्रीमत का जो हम उल्लंघन करते हैं उसका भी बोझ हो सकता है। ये सारे बोझ संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ है, इसका चेकिंग करना है। ये अगर समाप्त नहीं है तो सेकंड में मैं उड़ नहीं सकती। 1 घंटा मैं बैठती हूँ तो भी मैं उड़ नहीं पाती हूँ। उसका कारण क्या है कि कोई ना कोई बोझ मुझे नीचे ला रहा है। जिस स्थिति में मैं चाहूं वो नहीं कर पा रही हूं, तो वेट ज्यादा है। बाबा के बच्चे बनने के बाद जो पास्ट का हिसाब किताब है उसको समाप्त करना इजी है। जिस सेकंड बाबा मैं आपकी बच्ची हूं, जब हम समर्पणता लाएंगे, बाबा जब मिलता है, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपके हैं, उस सेकंड में बाबा हमारे जो बोझ है वो ले लेते हैं। पास्ट का जो भी बोझ है वो लेके उसको समाप्त करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेता है। लेकिन बाबा का कंडीशन है जो आप मुझे देते हो उसको वापस नहीं लेना, वो उसका कंडीशन है। क्या हम वो करते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद? पुराने स्वभाव संस्कार के वश होके जो कर्म हम करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आते, वो वेट मल्टीप्लाई होते जाता है। वो अलबेलेपन के वश में, आलस्य के वश में, या व्यर्थ संकल्प के विकल्प में आते, या बातों की ऊपर नीचे होते, मान शान स्वार्थ वश, या आकर्षण के वश, घृणा के वश, तो कोई ना कोई रूप में ये नेगेटिविटी जो है, सूक्ष्म देहबान का जो प्रभाव है, विकार के संस्कार के प्रभाव में जो हम करते हैं, ये जो बोझ है, अज्ञान काल में तो बोझ है, लेकिन संगम युग में अगर ये करते हैं तो संगम युग में ये पदम गुना ये बोझ बढ़ता जाएगा, और पश्चाताप भी इसका पदम गुना मिलता है। तो हम जो संगम युग में करते हैं उसका रिटर्न भी अभी मिलता है, पदम गुना मल्टीप्लाई होके अभी ही मिल जाता है। इसलिए बहुत सारे बाबा के बच्चे जो हैं, कर्मातीत बनने के लिए सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता माना व्यक्त शरीर के प्रभाव से दूर मुझे जाना है। ये एक जर्नी है, एक यात्रा है। इतने सालों से हम ज्ञान में चलते हैं। 1 सेकंड भी आप चेकिंग करेंगे अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप में, आत्मा बिंदु लाइट मैं अपने प्रकाश के कार्ब में, प्रकाश स्वरूप, वो लाइट, वो बिंदु मेरी बुद्धि को स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है। मेरा रूप, मैं जो हूं, और उसी में एकाग्रता, उस स्वरूप में एकाग्रता।
एटलीस्ट आपकी बुद्धि अपनी ही उस दिव्य स्वरूप में, वो इमेजिनरी नहीं है, मेरा ही दिव्य स्वरूप है, वो अपने ही दिव्य स्वरूप क्या मुझे अनुभव होता है, उस स्थिति का, उस रूप का कितना क्लैरिटी है मेरे में, वो पहला चेकिंग चाहिए। क्योंकि जहां तक बुद्धि उस दिव्यता में, शुद्धता में नहीं है, तो बुद्धि का नेत्र जो है उस दिव्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए भी उसको ताकत चाहिए। अशरीरी हम सेकंड में क्यों नहीं बनते? क्योंकि आत्मा को ताकत नहीं है देह बांध से अपने को डिटैच होने की ताकत। क्योंकि जन्मांतर का जो हिसाब किताब है उसमें जकड़ गई है आत्मा, उसको उससे निकालने के लिए भी ताकत चाहिए, उस बंधन से निकालने के लिए। तो चेक करना है, मैं इस जकड़ से, इस बंधन से मैं मुक्त हुई हूं। पूरे दिन अपने को गोटेंगे इस पर, उस स्वरूप में टिकने में, तभी वो नशा चढ़ सकता है। रोज मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा। तो प्रैक्टिस करना है बहुत समय का। सेकंड मैं आत्मा, दिव्य स्वरूप, बिंदु स्वरूप मैं हूं, सच्चित आनंद स्वरूप हूं। उस अनुभव को करने के लिए मैं कितना टाइम देती हूँ अपने आप को, कितना प्रैक्टिस करती हूँ अपने को अनुभव करने के लिए। क्या मैंने इसको एक नेचुरल नेचर बनाया है, इस हैबिट को? जिस कर्मेंद्रियों से मैंने कर्म किया उसी से डिटैच होके अगर मैंने अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने उस लाइट को अनुभव नहीं किया, तो सेकंड लाइट जो है, लाइट बनना, हल्का बनना, वो नहीं होगा। श्रीमत का जो उल्लंघन अमृत वेले से हम करते हैं, दिनचर्या बाबा ने जो दिया है श्रीमत, मनसा वाचा कर्मणा समन संपर्क सेवा करने के लिए भी बाबा ने जो श्रीमत का बॉर्डर दिया है हमें सुबह से लेकर रात तक, छोटी छोटी बातों में भी अगर मैं उस रेखा का उल्लंघन करती हूँ, बाहर आती हूँ, बाबा उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि अमृत वेला जब हम उठते हैं तो ऐसे ही बैठना नहीं, नेमीनाथ नहीं, लेकिन मैं लाइट हाउस, माइट हाउस बन के कितना बाबा के साथ उस पावरफुल स्थिति में बैठती हूँ, वो भी बाबा ने बताया। क्योंकि जितना हम पावरफुल स्थिति में बैठेंगे, ज्वाला रूप में बैठो या बीज स्वरूप में बैठो, लाइट माइट स्वरूप में बैठो और सबकी पुकारे सुनो, सुनते हुए आप जो उपकार करो, बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है हम बच्चों को। ऐसे ही हम उठ के बैठते हैं, थोड़े नींद के संकल्प, थोड़े ऐसे सुस्ती, तो उसका भी बोझ मेरे सर पर चढ़ता है क्योंकि वो श्रीमत के उल्लंघन किया। ऐसे ही क्लास के लिए भी बाबा ने श्रीमत दिया। बाबा का मैं गॉडली स्टूडेंट, लाडला स्टूडेंट, अलर्ट बन के हर एक महावाक्य को सुनते, उसको समाते, उसको अनुभव करते मैं सुनती हूँ उस खुशी में, आत्मा बन के सुनती हूँ या बुद्धि इधर उधर भटकता है। फिर मैं पूरा दिन जो कर्म करती हूँ, सारा दिन जो कर्म करती हूँ, हर एक परिस्थिति को कैसे देखना, कैसे हैंडल करना, बाबा ने जो ज्ञान के पॉइंट दिए हैं उसको कैसे मैं प्रयोग करती हूँ पूरे दिन में, प्रयोग करते उस समझ से मैं कैसे हर एक कर्म का कदम उठाती हूँ अपने मुक्ति के लिए।
कितना श्रीमत पर मैं चलती हूँ, मैं रोज कितनी मुरली सुनती हूँ, लेकिन इसको मैं यूज करके मुक्त नहीं बनती हूँ, तो अपने बोझ से फिर उसकी फायदा क्या? उसका कारण क्या है कि ज्ञान को सुनते हैं लेकिन उसको हजम नहीं करते, उसको एक ताकत नहीं बनाते। तो अपने ही संस्कार और इन व्यक्त भाव बातों के प्रभाव से मैं मुक्त नहीं बनी हूं। रियल नॉलेज या ज्ञान काम कर रहा है, माना उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट ही सच्चाई है। जिसकी बुद्धि में नॉलेज अच्छे से फिट हो जाता है, धारणा होती है, वो योगी बनता है। योगी माना उसमें मैंपन समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं आत्मा, योगी माना मेरा कनेक्शन अपने बाप के साथ। मैं अकेले आई थी, अकेले जाना है, सारा जो बोझ है वो बाबा का। ये रिजल्ट अगर नहीं दिख रहा है तो फिर नॉलेज माइट के रूप में मैंने यूज नहीं किया, शस्त्र नहीं बना मेरा। बाबा ने दिया है शस्त्र, लेकिन वो शस्त्र के रूप में काम नहीं कर रहा है जीवन में, क्योंकि उसमें रिफाइननेस नहीं आई है। इसलिए बोझ के ऊपर बोझ चढ़ा रहे हैं। हिसाब किताब संबंध में आते हुए भी बनाते हैं। वैरायटी आत्माएं है, वैरायटी संस्कार है, तो हमारे सामने बहुत सारे हिसाब किताब संस्कार अनेक रूप में, रॉयल रूप में, ईश्वरीय रूप में आता है। लेकिन बाबा ने इन सब बातों का हमें समझ दिया है। बाबा को समझना इजी है, लेकिन माया बहुरूपी है, बहुरूप में आता है। उसको समझने के लिए मुझे परखने की शक्ति चाहिए, क्लैरिटी चाहिए बुद्धि का, नहीं तो हम धोखा खा लेते माया से। कुछ आत्माएं आते हमारे सामने तो हमें अच्छा लगते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हमारे सामने हमें अच्छा नहीं लगता। उसका कारण क्या है? फर्स्ट देखने से ही हमें जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो पास्ट के है, उसका भी हमें नॉलेज चाहिए। पास्ट के हिसाब से मुझे ये फीलिंग आता है, तो उसका भी नॉलेज चाहिए। कोई अच्छा न अच्छा नहीं, लेकिन मैं आत्मा बन के आत्मिक दृष्टि से समान भाव से देखूं, ये नॉलेज है। पास्ट हिसाब किताब के प्रभाव में आके मैं किसी को देखूं उस भाव से, ये नहीं चाहिए। न नेगेटिविटी न पॉजिटिविटी। पॉजिटिव में आकर्षण हो जाते, नेगेटिव में घृणा हो जाती है, तो दोनों ही मुझे बंधन में डालती है और दोनों रूप से मुझे मुक्त होना है। तो ज्ञानी तो आत्मा कितना नॉलेजफुल है, कितना क्लियर है, उतना पावरफुल है। इस बोझ को आग लगाना आसान है। नेक्स्ट बोझ जो है, बाबा का जो दिया हुआ खजाने हैं, उसको वेस्ट हमें नहीं करना है। समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, उसको वेस्ट करने का मुझे कोई हक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ही हम बैठे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही कुछ कर रहे थे, लेकिन बाबा ने मुझे इसका परमिशन नहीं दिया है। संगम युग माना बाबा ने मुझे विश्व कल्याण और स्व कल्याण के लिए दिया है, दूसरे काम के लिए नहीं दिया है। बाबा बोलते हैं मेरे परमिशन के बिना आप देख भी नहीं सकते हो। सेवार्थ है तो ही देखना है, नहीं तो नहीं देखो। आत्माओं के साथ मेरा जो संबंध है, सेवा संबंध। लौकिक में रहते भी आपका सोच ये होना चाहिए
कि सेवा के लिए बाबा रखा है, ये सेवा स्थान है, तो लौकिक संबंध की जो हिसाब किताब है उसको परिवर्तन करने में, समाप्त करने में आसानी हो जाती है। प्यार होने चाहिए लेकिन मोह नहीं होनी चाहिए। मोह समाप्त करने के लिए ये दृष्टि होना चाहिए, बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा समाप्त होना चाहिए। लौकिक में मैंने फंसाया नहीं है, अलौकिक में फंस जाते कोई, ये अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा स्नेह काम विकार है। ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये मोह है, यह काम विकार का अंश है। यह कभी ऐसे आता है ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं, तो घृणा या तिरस्कार का भाव है। ये सभी बहुत रॉयल रूप में आत्मा को बंधन में लाता है। तब हम उड़ते कला में फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए रोज मुझे सुबह से शाम तक जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य क्षेत्र में सूक्ष्म हमारी जो भावना है, वृत्ति में भी मुझे चेकिंग करना है। चित्त और संस्कार, चित्त में जो संस्कार है वो वृत्ति और संकल्प को अपने वश करता है। मेरी भावना में दूसरे आत्माओं का स्वार्थ मिक्सचर है, वो ऐसे रहे, वो ऐसे चले, मैं जो बोलती हूँ वैसे ही होना है, वो नहीं करते हैं तो हमारी भावना चेंज हो जाती है। वो हमारे जैसे ही रहते हैं, एडजस्ट होते हैं, तो आपका भाव चेंज हो जाता है। बहुत प्यार से उसे व्यवहार करते आप, नहीं करते हैं तो आपका हाव भाव चेंज हो जाती है। स्नेह प्यार की भावना बदल जाती है। संबंध में आते स्वार्थ कामना मुक्त होना चाहिए। फरिश्ता बनना है तो चाहे वो लौकिक का हो या अलौकिक प्रवृत्ति हो। सेवा प्रवृत्ति में आते सूक्ष्म स्वार्थ जो रहता है, मैंने इतना किया, उतना किया, उसका मान शान, जो भी सूक्ष्मता है वो हमें बांध देता है, फिर हम उड़ नहीं सकते। ये सभी सूक्ष्म बोझ है ना। ये सारे देह बान मोटे रूप में फिर आ जाता है, सूक्ष्म में है तो फिर मोटे रूप में आ जाते। व्यर्थ संकल्प विकल्प के पीछे अनावश्यक सेवा संबंध छोड़ के कुछ भी मैं एक्स्ट्रा करती हूँ तो वो बोझ ही है, वो चोट पहुंचाती है आत्मा को, फिर वो उड़ नहीं सकेगी। दादी जब थे यज्ञ में जो चला, कैसे हिसाब किताब का जो वेट है वो हमें उड़ने नहीं देती है, उसका एग्जाम्पल दादी हमें देती थी। हृदय पुष्प दादी जब थी यज्ञ में तो उसका एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। बाबा टाइम में एक बहन थे, वो हमेशा आराम से टाइम पास करती थी, जितना होता था उतना सेवा करते थे, फिर पूरा दिन टाइम पास करते थे। ज्ञान योग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था और दादियां करती थी, वो आराम से रहती थी पूरे दिन। एक दिन संदेश लाई, वो जो बहन है वो 10 दिन ही रहेगी, उनका टाइम इतना ही है। यज्ञ माता यज्ञ पिता को आप बोलो ये बहन इतने दिन रहेगी तो इतना सेवा देना है, जो बाबा का पालना उन्होंने लिया है उस पालना का बोझ अगर लेके जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। तो पालना का जो बोझ चढ़ा है उस पर, उसको उतारने के लिए कुछ सेवा दो, ऐसे संदेश लाई बाबा को बताया। फिर बाबा ने मम्मा को बोला, मम्मा फिर बाबा के पास आए, मैं कैसे बताऊं,
कि 10 दिन में आप शरीर छोड़ने वाले। बाबा ने कहा ये शिव बाबा का आज्ञा है, तो आप जाके उससे बताओ। क्योंकि वो उस बच्ची को उस बोझ से मुक्त करना है। मम्मा युक्ति से बताओ, बाबा ने बोला। तो मम्मा ने बहुत प्यार से उस बहन को समझाया। फिर बाबा के संदेश सुनाए तो बहन रोने लगी। उनको रियलाइज हुआ अपने जीवन यहाँ आके मैं टाइम पास करके सेवा के बिना ऐसे ही वेस्ट किया। रोज मुरली सुनती थी, योग करती थी, लेकिन ऊपर ऊपर से, नाम मात्र करती थी। तो उस बहन ने बोला, मामा मुझे सुबह से रात तक आप पूरा डे एंड नाइट मुझे सेवा दो, तो मैं अपना बोझ उतारना चाहती हूँ। तो अमृत वेला से लेकर रात को 11 बजे तक मम्मा उनको सेवा दिया, बीच में 1-2 घंटा छोड़ के। जितना वो करती गई तो बॉडी में स्वेलिंग आ गया, उनका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। वो श्वास ले नहीं पा रही थी, बॉडी फूल गया था। बाबा को आके बोला कि वो बहुत तकलीफ में है, उस आत्मा वो सहन नहीं कर पा रही, बहुत कष्ट हो रहा है उस आत्मा को। बाबा भी देख नहीं पाए उसको। संदेशी को बोला बाबा ने कि आप जाके बाबा से पूछो, बहुत तकलीफ में है बच्ची, वो शरीर छोड़ नहीं पा रही है। तो संदेशी जाके संदेश लेके आई। ईश्वर बाप ने जो पालना दिया उसका बोझ इतना है कि वो बच्ची उस बोझ की वजह से शरीर छोड़ने की ताकत उसमें नहीं है। तो सभी उस प्रति योग करो, ताकत दो उसको छोड़ने के लिए। तब मम्मा बाबा ने बहुत स्ट्रांगली योगदान दिया। तो ये कर्म फिलॉसफी है। मतलब ये जो जीवन है ब्राह्मण जीवन, ये बाबा का दिया हुआ वरदान है, गिफ्ट है, वरदानी जन्म है ये। इस जन्म में मुझे लिमिट्स है। बाप के श्रीमत के अनुसार स्वयं कल्याण, लोक कल्याण के लिए ही ये जीवन है। मेरा समय, संकल्प, बातें, तन, मन, धन, वृत्ति, दृष्टि, कुछ भी, ये सभी सदा इन दोनों में ही रहना है, स्व और विश्व सेवा। अपने इच्छा के अनुसार मैं जैसे चाहूं वैसे चलूं, ऐसे नहीं। ये सभी बोझ चढ़ाने की बातें हैं। पास्ट हिसाब किताब में प्रेजेंट हिसाब किताब जुड़ता जाएगा। फिर हम कैसे उड़ेंगे? वेटलेस आत्मा ही उड़ सकती है। संबंध में आते हुए भी छोटी छोटी बातों में कोई मूड ऑफ होता है, व्यर्थ संकल्प चलता है, रोना आता है, स्थिति ऊपर नीचे होता है, ये सभी कितनी बड़ी बोझ है। छोटी छोटी बातों में डेलिकेट डार्लिंग जैसे रहेंगे तो फिर कैसे उड़ेंगे? वरना बाबा बोलते हैं ना, कोमल नहीं बनूं। इसलिए हमें देखना है इस समय आज मेरी स्थिति क्या है, मुझे चेकिंग करना है। क्या मैं सभी प्रभाव से मुक्त होके, लाइट होके उड़ सकती हूं? मैं कोई बोझ नहीं है, ये चेकिंग करना है। सोच चलना भी एक बोझ है।
व्यर्थ संकल्प भी एक बोझ है, तो फिर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद बाबा बोल रहे थे कि हर सेकंड आपको सफल करना है, ज्ञान चिंतन मंथन में या सेवा में, स्व कल्याण में, अध्ययन में, अभ्यास में, थोड़ा भी साधारण में व्यर्थ तो छोड़ो, साधारणता कर्म कॉन्शियस में भी नहीं बिताना। सूक्ष्म खजानों को छोड़ो, स्थूल खजानों को भी वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने जो ज्ञान शक्ति गुण धारण नहीं किए हैं, दूसरों के सामने मैं आदर्श नहीं बनूंगी, उनको दे नहीं पाऊंगी, तो वो भी बोझ है। बाबा ने मुझे ये खजाने इसलिए दिए विश्व कल्याण के लिए। खजाना एक संपत्ति है, देने के लिए दिया है। मैंने यूज नहीं किया, धारण नहीं किया, किसी को नहीं दिया, तो मैंने वेस्ट किया। किसी को हम 1000 रुपए दे के ये कार्य करो बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर आप बोलेंगे ना आप धोखा दिया, कि जिसके लिए हमने दिया वो यूज नहीं किया। बाबा वो शब्द यूज नहीं करते, लेकिन बाबा बोलते आपने खजानों को वेस्ट किया ना। तो ये सूक्ष्म बोझ है, पुरुषार्थ में हमें खींच लेता है पीछे। ये सूक्ष्म कर्म फिलॉसफी को हम अगर समझ के चलेंगे तो उससे बाहर निकल सकेंगे। थोड़े से अलबेलेपन, थोड़े से केयरलेसनेस, लेजीनेस आ जाता है योगी में। आलस्य एक बहुत बड़ा शत्रु है योगी को, वो उसको उड़ने नहीं देता है। मैं इस पुरुषार्थ के मार्ग में इन सब को क्रॉस करते मुझे चलना है, तभी मैं फरिश्ता बनूंगी। नहीं तो सबको ये पसंद है वो स्थिति में पाऊं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 98% ब्राह्मण बच्चों में ज्ञान योग धारणा के सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, लास्ट सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, सेवा। सेवा सेवा तो बाबा का है, हमारा नहीं है ना। तपस करो। प्रकाशमणि दादी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, 1 घंटा सेवा करते हैं तो 2 घंटे सेवा करो बोलते थे, नहीं तो चले जाओ बोलते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। क्या हम ऐसे हैं? थोड़ा सा हम ज्ञान सुनते हैं, फिर सेवा में चले जाते। सेवा एक कुरुक्षेत्र जैसा है, उसमें बहुत सारे घर्षण में आ जाते, फिर सब उड़ जाता है, तो डिस्टरबेंस हो जाती है, फिर बोझ चढ़ा लेते। पुण्य खाता जमा करना, ब्लेसिंग लेना, ब्लिसफुल रहने का के लिए सेवा करते हैं, लेकिन उसके बदले बोझ चढ़ा लेते हैं सेवा में। ये जो कोरोना में हमें टाइम मिला है, बाबा ने दिया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सीक्रेट है। हम ब्राह्मण बच्चे अभी कभी नहीं कह सकते आपने टाइम नहीं दिया, विनाश आ गया, हमेशा आपने मुझे सेवा में फंसाया, तो अभी ऐसे कोई रीजन नहीं दे सकते। सबको बाबा ने टाइम दे दिया, तपस्या करो। 8 मंथ्स हो गया ना, हमने कैसे इसको यूज किया?
सदा डे एंड नाइट तपस्या किया, स्व परिवर्तन में लगाया, यूज किया, नहीं तो ये टाइम वेस्ट करना। मैंने जो समय को वेस्ट करते हैं, समय पर उसकी वैल्यू नहीं रहती, हिस्ट्री में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। समय को हमें यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकेंड घड़ी हम जो बीतते जाते हैं, हम मृत्यु के पास आते जाते हैं। तो मैंने क्या जमा किया, हर दिन क्या कमाया, ये चेकिंग, ये चिंता होनी चाहिए। रात को भी थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, सो जाते हैं। आज का जो भी बोझ है, हिसाब किताब है, उसको बाबा को नहीं सौंपते, ऐसे ही सो जाते। आज अगर हमने नहीं सौंपा तो कल के लिए वो मर्ज बन जाता है, आज का कर्ज कल के लिए मर्ज बन जाता है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हम कर्मातीत स्थिति में नहीं जाने देता, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन हम इतना नहीं सोचते उसके बारे में। सूक्ष्म एंजल बनना माना ये बहुत सूक्ष्म स्टेज है, सूक्ष्म आकारी फरिश्ता बनना। ये स्थिति मेरे वाहन बनना चाहिए उड़ने के लिए। मुझे उड़ने के लिए ये स्थिति एक वाहन है। जितने रिफाइननेस इस स्थिति में, इस स्वरूप में मैं रहूं, उसकी क्लैरिटी चाहिए। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी भारीपन रहेगा इस स्थिति में। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो एक्सेस बैगेज नहीं लेते हैं ना, तो टेक ऑफ नहीं होगा। ऐसे ही हमारे में थोड़ा सा भी बोझ है तो मेरा फ्लाइट जो है, बुद्धि का विमान जो है, वो ऊपर नहीं उड़ेगा। उतना रिफाइननेस के बारे में क्या मैं सोचती हूँ, इतना इजी नहीं है उड़ना। बाबा बोला मैं पहुंच जाऊं, इतना इजी होना चाहिए, तो उतना रिफाइननेस चाहिए, उतनी मग्नावस्था चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उल्लंघन का बोझ हो सकता है, पास्ट का हिसाब किताब का बोझ हो सकता है, वेस्ट का बोझ हो सकता है, वो खींचेगा मुझे। इसको समाप्त करना है, नहीं तो नहीं उठ सकते। ఫరిష్తా స్థితి అంటేనే బ్రాహ్మణ ఆత్మ అంటేనే ब्राह्मण आत्मा माना वेटलेस, डबल लाइट। वेटलेस बनने का बहुत बड़ा मंत्र है, करण करावनहार। बाप है, मैं नहीं। बाबा है, बाबा सब कुछ देख रहा है, कर रहा है, चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। तो फिर बोझ किस बात की? लौकिक की जो बोझ है, मुझे भी, उसे भी मुझे दे दो, बाबा बोलते। फिर बाबा को बोलते हैं, मनसा बच्चे बोलते हैं ले लो,
वाचा में बोलते हैं सब बाबा तुम्हारा, फिर मन से ले लेते हैं, या फिर वाचा में भी बोलते हैं फिर कर्म में ले लेते हैं, बोझ वापस ले लेते हैं, दान देते हैं बाबा को फिर वापस ले लेते हैं, ठीक नहीं ना? तो जैसे भगवान को हम ठगी कर रहे हैं, एक बोलते हैं फिर करते कुछ और। ये भी भक्ति का संस्कार है। सतयुग में आना है तो जो हम बोलते हैं उस पर चलना है। कैसे संस्कार मैं अपने में भर रही हूँ देखना है। अधीनता है, अधिकार नहीं अपने ऊपर, तो फिर कैसे उड़ेंगे? तो नॉलेज जो समझ है वो काम कर रहा है तो वो ताकत बनेगी। वो ताकत के आधार से इस बंधन को समाप्त करना, उसको जलाना इजी है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा मना योगी। योगी आत्मा मना मैंपन मर गया, सब कुछ तेरा, ब्रह्मा बाबा जैसा। ब्रह्मा बाबा को कभी मैं शब्द नहीं आया, सब बाबा कर रहा है। ब्रह्मा भी कोई है, कुछ है, वो भूल गए बाबा। ब्रह्मा बाबा सब कुछ मैंपन मिटा दिया, लेकिन हमें ऐसा है, हमें कितना है मैंपन। अगर हम अच्छे से सो गए हैं, कोई हमारा नाम लेके बुलाता है तो भी हम उठ के बैठ जाते हैं, तो इतना कॉन्शियस है। मैंपन मरा नहीं तो फिर कैसे हम फरिश्ता बनेंगे? स्थूल संबंध सब कट ऑफ होना चाहिए। एक बल, एक भरोसा, सर्व संबंध, सब कुछ एक बाप के साथ। तो मुझे भी बच्चे बन जाना है, कुछ नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ बाबा को देखना है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अपने कर्मेंद्रियों को शुद्धिकरण करना है, उसकी प्रवृत्ति को चेंज करना है। जो पुराने अभ्यास है उसको देखना, देह की बातें सुनना, आसक्ति से खाना, हर एक कर्मेंद्रिय की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना है मुझे। वो भी एक तपस्या है। फरिश्ता मना जो हड्डी मांस से नहीं बना है वो।
तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपने जो सुना अभी तक, उसको साइलेंस में, उस स्वरूप में आप संकल्प करते उस अनुभव में टिक जाओ अभी।